Subscribe to Nehal Learners Zone channel and press the bell icon to get notified. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा सबक पढ़ा था। हाँ, 3 हरफों की मिलावट यानी 3 हरफी मिले हुए अल्फाज को पढ़ना सीखा था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी 4 हरफों की मिलावट यानी 4 हरफी मिले हुए अल्फाज। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी बगैर मिले हुए अल्फाजों को भी पढ़ाना सिखाया। उसकी भी वीडियोस हमने बनाई हुई है, उससे रिलेटेड हमने वर्कशीट भी बनाई हुई है। अगर आप लोगों को सब देखना है तो हम उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। 4 हरफी मिले हुए अल्फाज किस तरह पढ़ेंगे देखते हैं। ऐन, अलीफ, दाल, ते। क्या बन गया। ऐन अलीफ आ, दाल ते दत, आदत। कैसे पढ़ेंगे इसे। ऐन को अलीफ में मिला दिया और दाल को ते में मिला के पढ़ा। ऐन अलीफ आ दाल ते दत, आदत। रे अलीफ है ते। अब इसको मिलाकर किस तरह पढ़ेंगे हम। रे में अलीफ मिलाया रा, है में ते को मिला दिया, क्या बन गया हत, रा हत। रे अलीफ रा, है ते हत, राहत। स्वाद अलीफ है बे। अब इसको मिलाकर किस तरह पढ़ना है, चलिए देखते हैं। स्वाद अलीफ सा, है बेहब, साहब। स्वाद को अलीफ में मिलाकर लिखना है, ह को बे में मिलाकर लिखना है। पहले हमने स्वाद को अलीफ में मिलाकर लिखा, फिर है को बे में मिलाकर लिखा, फिर दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ा। स्वाद अलीफ सा, है बेहब, साहब। शीन अलीफ ऐन रे, शायर। शीन अलीफ शाह एन रेयर, शायर। शीन अलीफ शाह एन रे, शायर। शीन अलीफ को मिलाकर लिखना है और मिलाकर पढ़ना है। एन और रे को मिलाकर लिखना है और मिलाकर पढ़ना है। शीन अलीफ शाह एन रे अर, शायर। सीन लाम अलीफ मीम सलाम। क्या लफ्ज़ बन गया, कौन सा बन गया। सीन लाम अलीफ मीम, कौन सा लफ्ज़ बन गया, सलाम। सीन लाम अलीफ ला, सला मीम सलाम। अब यहाँ पर हम इन देखें, सीन लाम अलीफ ला सला और ये है मीम। सला को हमने मीम में मिला दिया तो क्या बन गया, सलाम। चलिए अभी आगे देखते हैं। गैन लाम अलीफ मीम, कौन सा लफ्ज़ बनेगा, गुलाम। गैन लाम अलीफ ला, ये देखिए तीनों हुर्फ को मिलाकर लिखा हमने। गैन लाम अलीफ ला, गुला और ये क्या है, मीम, गुलाम। कौन सा लफ्ज़ बन गया, गुलाम। आप लोग पढ़ रहे हैं ना हमारे साथ, पढ़ने की भी मशक कीजिए, समझिए भी ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं। है रे अलीफ मीम, मिलाकर लिखेंगे क्या बन गया, है रे अलीफ रा, हरा। इन तीनों हुर्फों को देखिए, है रे अलीफ रा, इन तीनों हुर्फों को मिलाकर आपको पढ़ना है रे अलीफ रा, हरा। और उसमें हमने मिला दिया मीम, क्या हो गया ये, हराम। क्या लफ्ज़ बन गया, हराम। काफ लाम अलीफ मीम, कौन सा लफ्ज़ बन गया, हाँ, काफ लाम अलीफ ला मीम, कलाम। काफ लाम अलीफ ला, कला, उसमें हमने मीम मिला दिया, कलाम। कौन सा लफ्ज़ बन गया, कलाम। चलिए आगे देखते हैं। लाम वाव टे अलीफ, लाम वाव लो, ये है लाम वाव लो, टे में अलीफ मिला दिया, टा। ये है लाम वाव लो, टे अलीफ टा, कौन सा लफ्ज़ बन गया, लोटा। आगे देखिए। मीम वाव
टे अलीफ टा। मोटा मीम, मीम को वाव में मिलाकर लिखा, मीम वाव मो, और टे को अलीफ में मिला के लिखा, टे अलीफ टा। मोटा याद रखना है आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, मीम वाव मो, टे अलीफ टा, मोटा। मीम काफ अलीफ नून, मकान मीम काफ अलीफ का, मक्का, और नून को अलग लिखना है और अलग पढ़ना है। मीम काफ अलीफ का मक्का, और नून को अलग लिखा गया। नून की आवाज़ जब हमने मका में मिला दी तो क्या बन गया, मकान। मीम, ये है मीम की आधी शक्ल, ये है काफ अलीफ का मक्का, और ये है नून मकान। जीम वाव अलीफ नून, क्या बन गया, जीम। चलिए हम उनको पढ़कर देखते। जीम वाव में अलीफ, अलीफ कभी भी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो इसे पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। इससे पहले भी हमने ये बात बता चुकी है। जीम वाव अलीफ वा, जवा, नून जवान। अब यहाँ देखिए, ऐन वाव रे ते, ऐन वाव औ रे ते रथ, औरत। कौन सा लफ्ज़ बन गया, ऐन वाव औ रे ते रथ, औरत। स्वाद वाव रे ते, सूरत, स्वाद वाव सु रे ते रथ, सूरत। स्वाद वाव सु रे ते रथ, सूरत। कैसे पढ़ेंगे हम इसे, ये देखिए, स्वाद को वाव में मिलाकर सु और रे को ते में मिलाकर रथ, सूरत। तोय वाव, तोय अलीफ, कौन सा लफ्ज़ बन गया, तोय वाव तो, तोय में अलीफ मिलाया, तोता, तोता। देखिए, तोय और वाव को मिलाकर लिखा तो हो गया, तोय को अलीफ में मिलाकर लिखा ता हो गया, और तो और ता को हमने मिलाकर पढ़ा तो क्या बन गया, तोता। मीम अलीफ लाम, देखिए अब इसको कैसे पढ़ना है, मीम अलीफ माँ, मीम को अलीफ में मिलाकर लिखा गया है, इसको कैसे पढ़ेंगे, मीम अलीफ माँ। लाम काफ लिख, मालिक, मीम को अलीफ में मिलाकर लिखा इसलिए माँ, लाम को काफ में मिलाकर लिखा लिख, मालिक। जीम मीम य लाम, कौन सा लफ्ज़ बन गया, जीम मीम ये मी, लाम जमील, जीम मीम ये मी, लाम जमील। कौन सा लफ्ज़ बन गया, ये जीम की आधी शक्ल, ये मीम और ये के दो नुक्ते और ये लाम, जीम मीम ये मी, जमी लाम जमील। शीन काफ य लाम, कौन सा लफ्ज़ बन गया, शकील, शीन काफिए की शकी, लाम शकील। आपने पहचाना ना, ये या के दो नुक्ते हैं और ये शीन के नुक्ते हैं, इस तरीके से आपको पहचान कर पढ़ना है। खे लाम य छोटी या, लाम, कौन सा लफ्ज़ बन गया, खलील, खे लाम यली, लाम खलील, खे लाम यली, छोटी या है ये इसलिए इसकी आवाज़ ज़ेर की तरह हो जाएगी, खे लाम यली, लाम खलील। जीम लाम य लाम जलील, किस तरह पढ़ना है इसको, जीम लाम यली जली, और ये है लाम जलील, ये है जीम का शोशा और ये है लाम, और ये छोटी है और ये लाम, कौन सा लफ्ज़ बन गया, जलील। काफ, देखिए ये क्या है, काफ ते अलीफ बे, किताब, काफ ते अलीफ ता, किता बे किताब। अलीफ बीच में आया है लेकिन वो आगे वाले हुर्फ के साथ जुड़ा नहीं है। किताब
है सीन अलीफ बे हिसाब है सीन अलीफ सा हिस्सा बे हिसाब। अलीफ आगे वाले हुर्फ के साथ जुड़ा नहीं है। जब अलीफ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो अपने से आगे वाले हर्फ के साथ नहीं जुड़ता है। काफ रे अलीफ मदा नून कौन सा लफ्ज़ बन गया? हाँ, हमारी मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ। कुरान अलीफ मदा की आवाज़ ज़्यादा मुँह खोलकर अदा की जाती है। कुरान नून मीम अलीफ जे। हाँ, कौन सा लफ्ज़ बन गया? नमाज। नून मीम अलीफ मा जे नमाज। ये नून है, ये मीम है और ये है अलीफ और ये है जे नमाज। नून मीम अलीफ मा जे नमाज। अलीफ लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो आगे वाले हुर्फ के साथ मिलता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे 4 हुर्फ़ी अल्फाज को किस तरह से जोड़कर लिखना है, जोड़कर पढ़ना है। आप लोगों को क्या करना है, इन अल्फाजों की अपने वालिदैन के साथ खूब मश्क करनी है ताकि आप लोगों की उर्दू की रीडिंग, उर्दू को पढ़ना अच्छी तरीके से आ जाए। चलिए अब हम मिलते हैं नए वीडियो में और हमारे लिए आप क्या करना नहीं भूलोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपने दोस्तों को भी बताना कि अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताना, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।